5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो कितना हजार हो जाएगा? 60 हजार हो जाएगा, हजार हजार के हिसाब से। अगर 60 हजार पे आप 10% भी जोड़ लोगे, लेकिन 10% वैसे मिलता नहीं। स्वागत है दोस्तों हमारे वीडियो में। एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। ये वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आपके मन में जो शेयर मार्केट के बारे में जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको बेसिक नॉलेज इस वीडियो से मिल जाएगी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहले से पहले पहुंचे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि हमारा मोटिवेशनल बना रहे। ठीक है, तो आज हम 4 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट क्या है, और शेयर कैसे बढ़ता और घटता है, और शेयर क्या रहता है, और आईपीओ क्या रहता है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वर्ड टू लेटर में डाल दें, जिससे कि आपका अभी टाइम वेस्ट ना हो। अब आपके पास टाइम रहेगा तब आप देख लेना तो आपको अच्छा रहेगा। शांत दिमाग से आप देखना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बाजार का मतलब क्या रहता है? बाजार का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर चीजों और वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता हो। ठीक उसी प्रकार शेयर बाजार भी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्ट रहती है। कम से कम 5 हजार से लेकर 7 हजार कंपनी लिस्ट है हमारे शेयर बाजार में। ठीक है, इतनी कंपनियां लिस्ट रहती है। वो अलग अलग प्राइस पे शेयर अपने निकालती है बेचने के लिए, जिससे कि वो जनता से पैसा जुटा पाए और अपनी कंपनी को ग्रो करने में लगा पाए। ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना ही आसान नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है। ठीक है, आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है और वो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, और वो कंपनी को आपको आगे लेके जाना है, आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है। और वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर आपको दे सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आपके मन में बहुत सवाल आएंगे कि क्या करूं, कहाँ से पैसा लाऊं। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, मैं बैंक से लोन ले लेता हूं और अपनी कंपनी को ग्रो करने में लगा देता हूं। पैसा आएगा तो दे दूंगा, लोन भी पे कर दूंगा, लेकिन आपको तो पता ही है कि आपको बड़ा ब्याज देना पड़ सकता है। ठीक है, तो और हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, तो वो क्या? तो आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकते हैं और फंडिंग उठा सकते हैं। लेकिन वो कैसे होता है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पहले एक सेबी के पास जाना पड़ेगा। तो सेबी क्या रहती है? सेबी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है, जैसे कि हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर है, हमारा म्यूचुअल फंड हाउसेस है, हमारे जो सब ब्रोकर है ना, जिसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे XYZ बहुत सारे सब ब्रोकर हैं। तो वो पूरा सेबी के अंडर में काम करते हैं, सेबी के नजर में रहते हैं। मतलब जैसे स्कैम हो गया, कोई स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, तो उस पर सेबी एक्शन लेती है। मतलब देसी भाषा में बोलो ना, तो जैसे हमारे जनता जनार्दन के लिए पुलिस रहती है ना, वैसे ही शेयर मार्केट के लिए सेबी शेयर मार्केट का पुलिस है। मतलब जो भी गलत काम कर रहा है ना, उसके लिए सेबी है। ठीक है, तो सेबी ये काम करती है। तो आप क्या करोगे? पहले आप अपनी कंपनी की पूरी रिपोर्ट, बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट, जितना भी आपके कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट है, वो आप सेबी के पास लेके जाओगे। ठीक है, और सेबी बाद में वेरीफाई करेगी आपकी कंपनी को। बाद में आपको सेबी अप्रूवल देगी। अप्रूवल नहीं देना, वो देना या नहीं देना वो सेबी के पास है। ठीक है, तो ऐसे होता है। फिर बाद में आपकी कंपनी लिस्ट होगी। लिस्ट होगी उससे पहले क्या आएगा? आईपीओ आएगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पब्लिक को ऑफर कर रहा है कि आप मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके। ज्यादातर लोग अभी क्या कर रहे हैं? आईपीओ में लिस्टिंग गेन के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब लिस्टिंग गेन हुआ, जैसे ही पैसा प्रॉफिट मिला, जैसे 20% 30% कुछ भी हो सकता है, उतना प्रॉफिट मिला तो वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, आईपीओ को बेच देते हैं। तो इसके लिए आईपीओ लेकिन मिलना बहुत डिफिकल्ट रहता है। मतलब लॉटरी की टिकट जैसा रहता है, आईपीओ सभी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आईपीओ, आपकी कंपनी का आईपीओ आएगा, उसके बाद फिर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। 2 स्टॉक एक्सचेंज, मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएसई और एनएसई, उसमें आपकी कंपनी लिस्ट होगी, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जैसे बीएससी को क्या, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बराबर। तो आपकी कंपनी उसमें लिस्ट हो जाएगी और आपको फंडिंग मिल जाएगा और पब्लिक को शेयर मिल जाएगा। आपको अपने खोड़े दोस्ते भी नहीं लेना पड़ेगा, ना ही आपको अपने फैमिली मेंबर से लेना पड़ेगा, ना ही आपको कोई बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ही जितने भी हमारी 5,000 7,000 8,000 कंपनियां हैं ना, वो ऐसे ही लिस्ट हुई है शेयर बाजार में, और ऐसे ही काम करती है अभी भी, ठीक है। अब हम जानेंगे शेयर मार्केट में शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है वो कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। मान लो किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपनी के आप कुछ हिस्से के मालिक हो जाते हो। जैसे कि मान लो XYZ कंपनी में आपने थोड़े बहुत पैसे लगाए हैं, तो आप वो कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक है, ठीक है। अगर वो कंपनी आप प्रॉफिट करेगी तो आपको भी प्रॉफिट होने वाला है, अगर वो कंपनी लॉस करेगी तो आपको भी लॉस होने वाला है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी का 100 शेयर है, ठीक है, और उसमें से आपके पास 10 शेयर है वो कंपनी के, तो आप वो कंपनी के 10% के हिस्सेदार मालिक बन जाओगे, ठीक है। बस ऐसा ही शेयर रहता है। शेयर मार्केट में प्राइस किसके ऊपर काम करती है, तो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। मान लो किसी शेयर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। मान लो किसी शेयर की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो वो शेयर की प्राइस घट जाती है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ती है और घटती है वो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मान लो आपकी सैलरी, मान लो एज ए एग्जाम्पल 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 में से आप क्या करो, कोई 10% कर सकता है, कोई 20% कर सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बराबर। तो 10,000 में से आप 10% करते हो, तो 1,000 रुपये आप अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करो। जैसे मार्केट में मोनोपोली हो, कोई कंपनी बड़ी हो, वो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग हो, वैसी कंपनी में आप 1,000 करके इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में एक बड़ा रिटर्न मिल सके। जिससे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में एक बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है, और प्रोबेबिलिटी भी होती है। आप अच्छी कंपनी में आप फंडामेंटली चेक करो, टेक्निकली चेक करो, तो वो कंपनी में ग्रोथ रहती है, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी समझो आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, तो कितना हजार हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, 1,000 के हिसाब से। अगर 60,000 पे आप 10% भी जोड़ लोगे, लेकिन 10% वैसे मिलता नहीं है, उससे ज्यादा ही मिलता है, 15% या 20% जोड़ लोगे, तो भी आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा। और उसके ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में प्राइस कैसे बढ़ती और घटती है, शेयर क्या रहता है, IPO क्या रहता है, वो हमने इस वीडियो में पूरा देख लिया। तो आपको कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको डाउट हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिससे कि हम आपको रिप्लाई करें। और आपको और कौन सी और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी आपको वीडियो है, वो आप हमारे चैनल पे सीख सकते हो, ठीक है। तो हमारे चैनल पे अभी तक बने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहले से पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि हमें मोटिवेशनल बना रहे हमारा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।